अब हम कॉपीराइट का टॉपिक स्टडी कर लेते हैं। कॉपीराइट के इस टॉपिक में हमें स्टडी करना होगा कॉपीराइट का मीनिंग, कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है, कॉपीराइट की क्या टाइम ड्यूरेशन रहती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉपीराइट रियलिटी में है क्या। इट इज ए राइट गिवन टू लिटरेरी एंड द आर्टिस्टिक क्रिएटर। मतलब ये एक राइट है, अधिकार है। किसको दिया जाता है? साहित्यिक और यह कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी क्रिएटर होते हैं उनको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई एक नया नोवेल लिखा, या आपने कोई मूवी बनाई, आपने कोई नया डिजाइन बनाया, या आपने कोई नया म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बनाया, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि ये सब चीजें चोरी हो जाएं और कोई और इसको अपने नाम पे करा ले। या आपने मान लो कोई एक नई बुक लिखी और वो बुक आप चाहते हो कि आपके नाम पर ही पब्लिश हो, तो आपको क्या करा लेना चाहिए? उस बुक का कॉपीराइट करा लेना चाहिए, ताकि आपकी परमिशन के बिना कोई और उस बुक को पब्लिश ना करे, ताकि आपकी परमिशन के बिना वो बुक किसी और राइटर के नाम पे पब्लिश ना हो जाए। इसीलिए आपको कॉपीराइट करा लेना बहुत जरूरी होता है। तो कॉपीराइट क्या करता है? इस टाइप की कैटेगरी के लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि उनकी परमिशन के बिना कोई और इनकी क्रिएशन को यूज ना कर पाए। मतलब जो भी हमने नया क्रिएट किया है, जो भी हम अपने माइंड से नई चीज बनाई है, वो आपकी परमिशन के बिना कोई और यूज ना कर पाए। इसीलिए हमको कॉपीराइट करा लेना चाहिए। अब कॉपीराइट को कंट्रोल करने के लिए, इन सारी धोखाधड़ी से बचने के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या बना हुआ है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बोले तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग आप अपनी क्रिएशन के ऊपर कॉपीराइट ले सकते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहे हैं। अब बात आती है कि इस एक्ट के अंदर सेफ्टी किसको प्रोवाइड होती है? सेफ्टी इज प्रोवाइडेड टू एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। जो आइडिया के एक्सप्रेशन है उसके ऊपर सेफ्टी प्रोवाइड हो जाती है। अब यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया का मीनिंग क्या है? बुक के अकॉर्डिंग, वर्ड्स यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ आवर व्यूज। हमारे व्यूज के अंदर जो हमारे वर्ड्स के जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर हमको सेफ्टी मिल जाती है। अब बात आती है कि कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग हम किस किस चीज का कॉपीराइट करा सकते हैं। सिंपल सी बात है, बुक्स का, नोवेल का, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन का, मूवीज का, पेंटिंग्स का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का, ये सारी चीजें आप चाहें तो कॉपीराइट करा सकते हैं। अब बात आती है कि कॉपीराइट की ये क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होता है। जो भी कॉपीराइट आपको लेना है उससे रिलेटेड जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फाइल करना होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको नेम, एड्रेस, आपको यह भी डिक्लेयर करना होगा कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिर आपको जो क्रिएशन आपने बनाई है, जो नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है, उसका टाइटल भी आपको लिखना होगा, और आपकी लैंग्वेज क्या है, या आपने कोई बुक लिखी है तो बुक की लैंग्वेज क्या है। ये सारी बातें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फाइल करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको फीस प्लस 4 कॉपी किस चीज की? आपकी क्रिएशन की। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर ऑफिस में सबमिट करानी होगी। ऑफिस में जब सबमिट हो जाएंगी तो विद इन 30 डेज जब आपकी सारी चीजें वेरिफिकेशन हो जाती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं, तो आपको विद इन 30 डेज के अंदर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। मतलब आपने फॉर्म भरा, फीस भरी, 4 कॉपी सबमिट कराई, प्लस 30 डेज के अंदर आपको कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो ये थी हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब तीसरा टॉपिक हमको स्टडी करना है कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है। कॉपीराइट आप कितना टाइम के लिए यूज कर सकते हो? मतलब अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वो राइट आपका कितने वक्त के लिए है। तो अगर आप एक राइटर है या आर्टिस्ट है तो ये राइट आपका पूरा लाइफ टाइम रहने वाला है। जब तक आप जिंदा है तब तक कॉपीराइट के ऊपर आपका ही राइट है। प्लस आपकी डेथ के 60 साल तक, 60 ईयर्स तक भी आपका कॉपीराइट आपका ही रहता है। और अगर हम बात करें मूवीज की, फोटोग्राफ्स की या गवर्नमेंट वर्क्स की, इनकी केस के अंदर कॉपीराइट कितना टाइम के लिए होता है? 60 ईयर्स, ओनली 60 ईयर। कब से? जब वो पब्लिश हो जाती हैं। तो 60 ईयर्स आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द क्रिएटिव वर्क्स, जैसे ही वो क्रिएटिव वर्क पब्लिश हो गया
उससे लेकर आगे के 60 साल तक उसके ऊपर कॉपीराइट का आप अधिकार, योर राइट है, यूज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया, कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, कॉपीराइट से रिलेटेड हमारा कौन सा एक्ट है और उसके ऊपर हमें सेफ्टी किसके ऊपर मिलती है, फिर हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टडी की, फिर हमने कॉपीराइट की यहां पर टाइम ड्यूरेशन भी स्टडी की।